वेलकम टू नून अकेडमी ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिस सेशन। तो लॉजिक का हम लोग आज 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। 1.4 का जो लास्ट के थर्ड क्वेश्चन हमने किया था, राइट। थर्ड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। आ जाएगा, आप लोग ट्राई करना, बहुत आसान है। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 3 का सेकेंड क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। सेकेंड क्वेश्चन विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल, प्रूव दैट, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूं, उसमें फिर 2 क्वेश्चन बचेंगे, वो आप लोग ट्राई करेंगे। नहीं आएगा तो बताना, ओके। कौन सा करूं? थर्ड कर दूं? क्या साहिल? चलो थर्ड कर देता हूं। क्या दिया हुआ है? 2 तो बहुत इजी है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कोई एक कर दूंगा, ठीक है। 2 कर देता हूं। P और Q एंड P और निगेशन ऑफ Q इक्वल टू P लेके आना है अपने को, ठीक है। LHS ले लो। इसमें से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या स्टूडेंट्स? इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? दोनों ब्रैकेट में कुछ रिपीटेड है क्या? जो लोग ने भी सेशन ज्वाइन किया, अभी सेशन से जाएंगे नहीं कोई भी, पूरा लास्ट तक सेशन में बने रहना है। यस, हम लोग P और कॉमन कर लेंगे, P और, ठीक है। हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे? P। हम लोग यहाँ से P और कॉमन ले लेंगे, तो P और जब कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? Q एंड निगेशन ऑफ Q बचेगा। इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये स्टेप समझ में आया? ये देखो ना, P और P और इन दोनों को मैंने कॉमन खींच लिया। जैसे हम लोग के पास ऐसा रहता है ना, 2a प्लस 2b रहता है, तो हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b बचता है ना। 2 इंटू कॉमन ले लिया मैंने, 2 को और इंटू को, 2 इंटू a है और 2 इंटू b है, तो 2 इंटू को कॉमन ले लिया तो a प्लस b बचता है। सेम वही चीज यहाँ पे p और है और p और है, तो मैंने p और को कॉमन ले लिया। गुड इवनिंग ऋषि। तो P और को कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट में क्या बचा? Q एंड निगेशन ऑफ Q। याद है तुम लोगों को Q एंड निगेशन ऑफ Q क्या होता है? Q एंड निगेशन ऑफ Q, इसको T ले लो, एंड निगेशन ऑफ T ले लो, T एंड निगेशन ऑफ T। T एंड निगेशन ऑफ T क्या होगा? T एंड F हो जाएगा, और T एंड F क्या होता है? F होता है, तो यहाँ पे F आ जाएगा। इस लॉ का नाम याद है किसी को? कॉम्प्लीमेंट लॉ। वेरी गुड अविनाश, क्या बात है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब ये क्या हो जाएगा? P प्लस 0, P प्लस 0, P प्लस 0 क्या होता है? P होता है ना। और मतलब प्लस होता है, F मतलब 0 होता है, तो P प्लस 0 क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। तो P और F क्या हो गया? P और F P हो जाएगा। इस लॉ का नाम क्या है? आइडेंटिटी लॉ। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं कि 1.5 सिलेबस में नहीं है, उनको मैं बता दूं, ये 11th पास आउट वाली बैच है। ये अभी जो 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाली बैच है ना, उन लोग को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं। ये 11th पास आउट वाली बैच है, उनको अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया कि सिलेबस से निकाल दिया गया है कि क्या कर दिया गया। समझ में आ रहा है? अभी मैं जिस बैच को पढ़ा रहा हूँ, ये अगले साल बोर्ड एग्जाम देगी। 2022 बैच को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ऐसा बोल सकते हैं। तो 22 बैच के लिए कोई भी ऐसा सिलेबस से निकालने उकालने वाली बात नहीं हुई है। समझा सबने? तो प्लीज आप लोग ऐसे किसी भी कंफ्यूजन में मत रहना, आप लोग का अलग से ही सब कुछ होगा। जो लोग सेशन में आ चुके हैं वो लोग अभी सेशन में पूरा बने रहेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो सब लोग ध्यान देंगे एकदम अच्छे से। पहली बात तो इसको एकदम वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। रोशनी, अब भी जस्ट मैंने क्या बोला रोशनी? मैं 2022 बैच को पढ़ा रहा हूं, उसके सिलेबस से कुछ नहीं निकाला गया है। आप लोग अभी जस्ट बोर्ड एग्जाम देने वाली बैच हो, तो अभी आप सेशन को बस अटेंड करते चलो।
आप लोग कब ये अभी नेक्स्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम देंगे उनकी बैच है ये, प्लीज कंफ्यूजन मत क्रिएट करो यहाँ पे। हाँ अभी देखो सब लोग ध्यान से देखना, किसी भी सर्किट में दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, एक पैरेलल कनेक्शन होते हैं, एक पैरेलल कनेक्शन होता है और एक सीरीज कनेक्शन होता है, बराबर। किसी भी सर्किट में दो टाइप का कनेक्शन होता है। जब अगर आपके पास दो दो रेजिस्टर्स अगर इस तरह से कनेक्टेड रहेंगे, ऐसे ऐसे कनेक्टेड रहेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा कनेक्शन है ये, कोई बताएगा? ये कैसा कनेक्शन है? दोनों दोनों रेजिस्टर्स आपके बैक टू बैक कनेक्टेड है, R1 R2 बैक टू बैक कनेक्टेड है, मतलब सीरीज कनेक्शन। शिवा शिवा इसको सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। पैरेलल क्यों बोल रहे हो तुम लोग? ये देखो ना एक साथ ही कनेक्टेड है ना, ये R1 R2 एक ही लाइन में कनेक्टेड है। जब ऐसा रहेगा इसको सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब ऐसा कनेक्टेड रहेगा, इसमें करंट स्प्लिट हो रहा है क्या एवरीबॉडी? यहां से करंट निकला, क्या करंट स्प्लिट हुआ दो पार्ट में? तो जब करंट स्प्लिट नहीं हुआ मतलब वो सीरीज कनेक्शन है। ये देखो, इसको देखो, ये दूसरे वाले को देखो जो अभी जस्ट ड्रॉ किया। यहां से करंट निकला, करंट यहां पे गया, करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो गया। जब करंट स्प्लिट हो जाएगा तो उसको पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसा बोलेंगे हम लोग? सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। ओके, ये दोनों बात समझ में आया? क्योंकि इसमें जो आई करंट निकला है वो R1 में गया, R2 में गया, वो स्प्लिट नहीं हुआ। तो जब भी करंट स्प्लिट नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सीरीज कनेक्शन बोलेंगे। समझ में आ रहा है? और जब भी कनेक्शन स्प्लिट हो जाएगा तो उसको हम लोग करंट जब भी स्प्लिट हो जाएगा तो उसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। शिवम मिश्रा, कैन यू सी नाउ? अभी आपको दिख रहा है शिवम? मतलब जब करंट स्प्लिट होगा तो स्प्लिट मतलब दो भाग में बंट जाना। जब दो भाग में बढ़ जाएगा ना करंट, उसको स्प्लिट बोलते हैं। पवन समझे? जैसे यहां से करंट आया, करंट दो भाग में बंट गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है? और इसमें जैसे आपका करंट आई गया और वो दो पार्ट में स्प्लिट नहीं हुआ, एक ही पार्ट में रह गया वो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो आप सब लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पे R1 और R2 है। R1 और R2 जब सीरीज कनेक्टेड रहेगा, R1 R2 जब सीरीज कनेक्टेड रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? इसको R1 को P मान लो, R2 को Q मान लो, ठीक है। तो इसको लॉजिक में कैसे दिखाएंगे मालूम है? सीरीज कनेक्शन को लॉजिक में एंड से दिखाते हैं। सीरीज कनेक्शन को लॉजिक में एंड से दिखाते हैं। और पैरेलल कनेक्शन में कैसे दिखाते हैं? जैसे यहाँ पे R1 R2 है, उसको पैरेलल कनेक्शन में कैसे दिखाते हैं? और से दिखाते हैं। आई बात समझ में? तो सीरीज कनेक्शन को हम लोग किससे दिखाएंगे? अपने लॉजिक सर्किट में सीरीज कनेक्शन को हम लोग दिखाएंगे एंड से, और पैरेलल कनेक्शन को दिखाएंगे और से। ये बात समझ में आया? तो जब दो, देखो एक और आगे डिलीटेड पोर्शन। कितनी बार एक ही चीज बताना पड़ेगा मुझे अभी? ये रेजिस्टेंस का मैंने एग्जांपल लिया, वैसे स्विचेस का भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? रेजिस्टेंस मैंने फिजिक्स से रिलेट करने के लिए लिया है। तो जब सीरीज कनेक्शन रहेगा तो हम लोग उसको एंड से दिखाएंगे, और जब पैरेलल कनेक्शन रहेगा तो किससे दिखाएंगे? और से दिखाएंगे, ठीक है। चलो इस बात को ध्यान में रख के हम लोग ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखो कैसे बोर्ड एग्जाम में इस चीज को कैसे लिखना है, सब लोग देख लो। भाई मैं 2022 वाली बैच को पढ़ा रहा हूं, उन लोग के लिए ये सिलेबस से नहीं निकाला गया है। प्लीज आप लोग आके ये चीज मुझे मत बताओ। तो S1 को पहले आप मान लो, यस आई कंटिन्यू। S1 स्विच को लेट S1 बी, कैसे स्टार्ट करोगे? देखो पहले स्विचेस का नामकरण करेंगे हम लोग, पहले हर एक स्विच को नाम दे देंगे, ठीक है। तो जैसे S1 स्विच को हम लोग क्या नाम दे देंगे? P नाम दे देंगे, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट P बी स्विच S1 क्लोज्ड, और फिर उसके बाद Q स्विच S2 क्लोज्ड। ऋषि आप नहीं जानते हो, महाराष्ट्र बोर्ड में बच्चे सिर्फ उतना ही पढ़ते हैं जितना उनकी बुक में रहता है। एक चीज भी आगे पीछे चले गए ना तो इनको उल्टी आना शुरू हो जाता है। स्विच S3 क्लोज्ड, यहाँ पे लोग नॉलेज के लिए बहुत कम पढ़ते हैं। ये पूरे महाराष्ट्र बोर्ड की बात बता रहा हूँ।
P क्या है, स्विच S1 क्लोज्ड, Q क्या है, स्विच S2 क्लोज्ड, R क्या है, स्विच S3 क्लोज्ड। हम लोग ने इसको क्लोज बोल दिया। अब इसके बाद R मतलब स्विच S3 क्लोज्ड, ठीक है। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करते हैं एवरीवन, ध्यान से देखना। करंट यहां पे दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, बराबर है, करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, यस और नो। जब करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, दो ब्रैकेट बना देंगे, और उन दोनों ब्रैकेट के बीच में करंट स्प्लिट होना मतलब पैरेलल कनेक्शन हो जाना। जब करंट स्प्लिट हो जाएगा तो उसमें पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जब करंट ऐसे गया और यहां पे दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, पहला कौन सा स्विच आया इधर, पहले कौन सा स्विच आया इधर, S1 आया। S1 मतलब कौन सा स्विच है, P है, P। और S2 S3 आया, S2 S3 क्या हो जाएगा, फिर S1 आया तो मतलब P आया, फिर उसके बाद दोनों के बीच में फिर और कनेक्शन है, S1 और इसके बीच में और कनेक्शन है, तो फिर इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, H2 S3 आपस में कैसा कनेक्टेड है, S2 और S3 आपस में कैसा कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, सीरीज कनेक्टेड है, तो एंड आ जाएगा, यानी कि Q एंड R, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसको दो बार समझाता हूं, रुक जाओ, टेंशन मत, मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं, टेंशन मत लो, मैं समझाए बगैर आगे भागता ही नहीं हूं, पता है ना तुम लोगों को। यहां पे देखो करंट आया इधर, इधर करंट आया, दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, स्विच ओपन है तो क्लोज क्यों लिखे, अरे क्लोज नहीं करूंगा तो करंट कैसे जाएगा अनुज, क्या तुम भी अलग चीज पे अटके हो, क्लोज करूंगा तो ही करंट फ्लो होगा ना। अब यहां से आए तो फिर करंट दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, मतलब करंट पैरेलल में चला गया। जब भी पैरेलल में जाएगा तो तुमको क्या करना है, दो ब्रैकेट बना देना है और बीच में और लिख देना है। ये स्टेप समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया। ओके, अब आप क्या करो, पहले वाले में जाओ, ऊपर वाले में जाओ। वैष्णवी वो सब मैं आंसर बाद में करूंगा, अभी पहले ध्यान दे दो ना सब पे। ऊपर वाले में जाओ, ऊपर वाले में आपको कौन मिला, ये ऊपर वाली डंडी में कौन मिला आपको, S1 मिला, बराबर। तो S1 मतलब क्या है, P है, तो यहाँ पे P लिख दो। फिर उसके बाद नीचे वाले में जाओ, नीचे वाले में जाओगे तो आपको कौन मिल रहा है, वहां पे दो बंदे मिले। जब आप नीचे वाले में जाओगे तो आपको दो बंदे मिलेंगे, बराबर। जब आप नीचे वाले में जाओगे, इस वाले में जाओगे तो आपको दो बंदे मिलेंगे। कौन है दो बंदे, S1 S3 मिल रहा है। S1 S3 में क्या कनेक्शन है, S1 S3 में कौन सा कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है स्टूडेंट्स, सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन को किससे दिखाते हैं हम लोग, एंड से दिखाते हैं। एंड किसके बीच में, S2 और S3 के बीच में। S2 मतलब Q, S3 मतलब R। अभी थोड़ा बहुत समझ में आया। अभी और बहुत सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, धीरे धीरे क्लियर होगा। नेक्स्ट में चलते हैं, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, एकदम बिंदास, आप लोग बिंदास बैठो, एकदम कोई टेंशन नहीं, आप लोगों को मैं समझा के भेजूंगा, टेंशन नहीं है। देखो इस जगह पे आया मैं, किस जगह पे, इस जगह पे आया, यहाँ पे आया, करंट दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, डू यू ऑल अग्री विथ मी, करंट दो पार्ट में स्प्लिट हुआ, डू यू ऑल अग्री विथ मी। जब भी करंट दो पार्ट में स्प्लिट होगा, मैं इस तरह से दो ब्रैकेट बना दूंगा और उनके बीच में और लिख दूंगा, क्योंकि करंट स्प्लिट होना मतलब पैरेलल, और पैरेलल मतलब और। जब भी पैरेलल आएगा, पैरेलल आएगा, कौन सा सिंबल लाने का, और को लेके आने का। पैरेलल मतलब जिसमें करंट स्प्लिट होता है, जैसे ये करंट स्प्लिट हो गया तो इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे। यहां से करंट आया दो पार्ट में स्प्लिट, तो और आ गया। ये फर्स्ट स्टेप समझ में आया सबको। अब पहले वाले पट्टी में चलो, पहली वाली पट्टी मतलब समझ में आ रहा है, पहले वाले वायर में चलो, ऊपर वाले वायर में। इस ऊपर वाले वायर में जब मैं जाता हूं, देख सकते हो आप लोग, मैंने उसको पर्पल कलर लिया है, तो मेरे को दो बंदे दिखते हैं, एक S1 डैश दिखता है और एक S2 दिखता है। तुम लोग को भी दिख रहा है दोनों, S1 डैश और S2 दिख रहा है। देखो थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा समझने के लिए, फटाफट भाग जाओगे सेशन में से तो फिर गया, फिर आखिर कहीं से तो समझना ही पड़ेगा ना, छोड़ तो सकते नहीं ऑप्शन में। S1 डैश और S2, S1 डैश मतलब क्या होता है मालूम है, निगेशन होता है। S1 डैश डाल दिया ना ऊपर, S1 डैश मतलब निगेशन। तो S1 मतलब क्या है हम लोग का, P मतलब S1 है, Q मतलब S2 है, तो S1 डैश क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P। फिर उसके बाद सीरीज में S2 है, सीरीज को हम लोग एंड लिखते हैं, निगेशन ऑफ P एंड Q। और चलो नीचे वाले वायर में चलो, नीचे वाले वायर में चलो एवरीवन।
नीचे वाले वायर में कौन कौन है? एक तो S1 है, दूसरा S2 डैश है, और दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो P एंड निगेशन ऑफ Q, समझ में आया? यस, बहुत सारे लोग चैट में आंसर राइट सेंड कर रहे हैं। अखिलेश राइट आंसर, शिवम राइट आंसर, और भी एक बच्चे ने स्टार्टिंग में भेजा था। अच्छा, तो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या दिया? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन सिंबॉलिक फॉर्म। हम लोग ने सिंबॉलिक फॉर्म में कर दिया। राइट इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल मतलब मालूम है क्या होता है? ट्रुथ टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल मतलब ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल बनाना आता है सबको बच्चों? ट्रुथ टेबल आता है सबको बनाने के लिए? चलो बना लेते हैं एक बार। फटाफट ट्रुथ टेबल बना लेंगे हम लोग। ट्रुथ टेबल का ट्रिक याद है क्या? एक ट्रिक बताया था मैंने। कितने अल्फाबेट है इसके अंदर? कितने अल्फाबेट है? 2 अल्फाबेट है ना, P और Q। और कनेक्टिव्स कितना है? 1 2 3 4 5, तो टोटल 7 हो गया। टोटल 7 हो गया, मतलब अपने को कितना लाइन बनाना पड़ेगा? 7 लाइन बनाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7। शिवम मिश्रा, कैन यू हियर मी नाउ? आपका मैसेज आ रहा है मुझे। ओके ओके, आई कैन सी योर मैसेज नाउ, गुड। चलो, तो यहाँ पे स्विचिंग टेबल हम लोग बनाएंगे। तो इनपुट आउटपुट टेबल, मैंने क्या बोला? काउंट करो कितने अल्फाबेट हैं। तो 2 अल्फाबेट है, P और Q। ठीक है, 2 अल्फाबेट। और कनेक्टिव्स कितने थे? 5 कनेक्टिव्स थे। 1 2 3 4 5, तो टोटल 7 हो गया। चलो लिख डालते हैं इधर PQ। इधर भी मैं लाइन बना देता हूँ, रुक जाओ, कोई घाई नहीं करेगा एवरीबडी। 1 2 3 4। अभी इसको कंप्लीट कर डालते हैं। T F F T F T F। सिंबॉलिक फॉर्म यही है ना? ये सिंबॉलिक फॉर्म है शुभम सनप। ये जो हम लोग ने ऊपर इक्वेशन लिखा ना, सिंबॉलिक फॉर्म यही है। फिर निगेशन ऑफ P है। निगेशन ऑफ P क्या होगा एवरीबडी? निगेशन ऑफ P में जो P का जो है ना, उसको सबको हम लोग नेगेटिव कर देंगे। तो T का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। ये जो T है उसका F हो जाएगा। ये जो F है उसका T हो जाएगा। और जो ये जो F है उसका क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। निगेशन ऑफ P लिख दिया हम लोग ने। जो लोग का ये फर्स्ट सेशन है उन लोग रिकॉर्डेड सेशन जरूर देख लेना, नहीं तो ये सब बाउंसर जाएगा। फिर नेगेशन ऑफ Q लिख देंगे हम लोग। नेगेशन ऑफ Q मतलब जो कुछ भी Q में उसका उल्टा कर दो। तो T का F हो जाएगा, F का T हो जाएगा, T का F हो जाएगा, T का F हो जाएगा। कुछ तो रॉन्ग किया मैंने। T का F, F का T, T का F, F का T। जहां जहां पे F है वहां वहां पे T कर देने का, जहां जहां पे T है वहां वहां पे F कर देना। यहां तक समझ में आया? लास्ट में T आता है। यस, कर दिया मैंने। पूजा माही, आज आपका फर्स्ट सेशन है क्या माही? इसके बाद ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो माही आप रिकॉर्डेड सेशन देखोगे तो ही आपको ये सब समझेगा। ये मैंने 3rd लेक्चर में पढ़ाया था। अब ये वाले ब्रैकेट में P, निगेशन ऑफ P एंड Q है। एवरीबॉडी देखो, आपकी अब कैसा है ना माही, देखो यही टाइम है जब आपको डिसाइड करना है कि नहीं सर मैं कोशिश करके अब भी समझ के ही जाऊंगी। या तो आप डिसाइड कर सकते हो कि चल लॉग आउट कर देते हैं, फिर कभी पढ़ेंगे अगले साल, अगले अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, जब भी आपकी मर्जी। तो यही देखो सब टाइम होता है जब हम लोग डिसीजन लेते हैं कि हमको आगे बढ़ना है लाइफ में, कि वहीं अटक के बैठ जाना है। निगेशन ऑफ P एंड Q।
अच्छा, सबको याद है मैंने एंड का मतलब क्या बताया था बच्चों? एंड का मतलब बताया था मल्टीप्लाई, याद आ रहा है? एंड का मतलब मल्टीप्लाई बताया था, टी का मतलब 1 बताया था और एफ का मतलब 0 बताया था, याद आया? टी का मतलब 1 बताया था, एफ का मतलब 0 बताया था, सबको याद आया? चलो, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी एंड क्यू दिया है, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो ये रहा तुम्हारा निगेशन ऑफ पी और ये रहा क्यू, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू के बीच में मल्टीप्लाई है, एंड मतलब मल्टीप्लाई, तो एफ मतलब 0 होता है, टी मतलब 1 होता है, 0 इंटू 1 क्या होता है? 0 इंटू 1 0, तो यहाँ पे एफ लिख दो। फिर निगेशन ऑफ पी और क्यू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, एफ इंटू एफ क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 0 0 होता है इधर। टी इंटू टी, टी इंटू टी मतलब 1 इंटू 1, वो 1 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, 1 माने टी। फिर इधर 1 इंटू 0 0 होता है, 0 मतलब यहाँ पे मैं एफ लिखूंगा। देखो फटाफट सबका आंसर आ रहा है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं इस चीज को, जो लोग का फर्स्ट सेशन है उनको थोड़ा सा डाउट होगा, पर धीरे धीरे आ जाएगा, टेंशन मत लो, रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू कैसे करोगे? तो आपके पास पी किधर है? ये आपका पी है और ये आपका निगेशन ऑफ क्यू है, दोनों के बीच में एंड करना है। एंड कैसे किया जाता है बच्चों? एंड मतलब क्या होता है? एंड मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, वेरी गुड, शाबाश। चलो मल्टीप्लाई करके आंसर लिखो चैट बॉक्स में। तो मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है? टी मतलब 1, एफ मतलब 0, मतलब 1 इंटू 0 जो कि 0 होता है, तो मैं यहाँ पे एफ लिख दूंगा, 0 मतलब एफ। फिर उसके बाद टी और एफ है, मतलब 1 इंटू 0, ये 0 होता है, 0 मतलब एफ, तो मैं एफ लिख दूंगा। फिर उसके बाद एफ इंटू टी, मतलब 0 इंटू 1 0 होता है, तो मैं यहाँ पे एफ लिख दूंगा। फिर यहाँ पे 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 तो 0 ही होता है, तो मैं यहाँ पे एफ लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से मेरा ये वाला टेबल भी बन गया। क्या रॉन्ग है अवधूत? क्या शिवा, क्या रॉन्ग हो रहा है? हाँ, एक रॉन्ग हुआ है मेरा, अभी राइट है। अब राइट है। क्वेश्चन नंबर लिखा है ना, देखो ना, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन 1 का 2 कर रहे हैं हम लोग, माही। अब दोनों के बीच में और किया है, एवरीबॉडी आप देख सकते हो, इसके और इसके बीच में और किया हुआ है कि नहीं? निगेशन ऑफ पी और क्यू, और पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। और मतलब क्या बोला था मैंने, याद है किसी को? और मतलब क्या बोला था मैंने, याद है किसी को? और मतलब होता है ऐड, ऐड करना है। किसको ऐड करना है? इन दोनों को ऐड करना है ना, इसको और इसको। ऐड कैसे करोगे? एफ मतलब 0 होता है, एफ मतलब 0, एफ मतलब 0, 0 प्लस 0 0, 0 माने एफ। फिर ये 0 और ये 1, 0 प्लस 1 क्या होता है एवरीबॉडी? और मतलब ऐड करने का, तो 0 प्लस 1 क्या होता है? 1, 1 माने टी। फिर उसके बाद 1 इंटू 0, सॉरी 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 होता है, 1 माने टी। 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 माने एफ। तो ये हम लोग का इनपुट आउटपुट टेबल भी बन गया। तो ये तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म है, ये तुम्हारा सिंबॉलिक फॉर्म है, और ये तुम्हारा इनपुट आउटपुट टेबल है, आयो टेबल। आयो टेबल बोलते हैं इसको, इनपुट आउटपुट टेबल। पूरी पेशेंस के साथ एक्सप्लेन किया एवरीबॉडी, एकदम जितना मेरे से बन सकता था। हालांकि इसके लिए प्रायर नॉलेज जरूरी है थोड़ा सा, क्योंकि ट्रुथ टेबल पिछले लेक्चर्स का टॉपिक है। इनपुट आउटपुट क्यों? अविनाश पढ़ो ना, देखो क्वेश्चन पढ़े आप एक भी बार? खाली बस शुरू कर दिए। बोला है ना क्वेश्चन में, राइट इनपुट आउटपुट टेबल।
यार प्लीज क्वेश्चन क्लियर कर लिया करो पहले एवरीबॉडी। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने की आदत बहुत गंदी आदत है। कड़क सर, ओके आगे बढ़ते हैं फिर। यस इट्स वेरी इजी चैप्टर। आप किसी भी स्टेज पे ज्वाइन करोगे आपको सेशन समझ में आने लगेगा, हालांकि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस नहीं रखोगे तो बाउंसर है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। पहले इसका देखो दिया हुआ है यहाँ पे, इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं पहले, फोर्थ वाले का सिंबॉलिक फॉर्म। कोई भी पैनिक मत करो, पैनिक करने वालों का कोई रास्ता नहीं है फिर इधर। देखो फोर्थ वाला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। f इंटू एफ इज t, नो वैभव, f इंटू एफ इज नॉट t। f इंटू एफ तो 0 इंटू 0 0 होता है ना। थैंक यू अवधूत। ठीक है चलो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन करो एवरीवन। फोर्थ वाला, इधर आए जाने का, इधर आने के बाद करंट दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो कौन है उधर, S1 और S2 है। पहले बता दो S1 S2 क्या ले रहे हो आप। S1 को आप मान लो, S1 को आप सॉरी ऐसे नहीं लिखते ना हम लोग, उल्टा लिखते ना, P स्विच S1 क्लोज्ड, स्विच S1 क्लोज्ड ऐसा लिखने का, क्लोज तभी करंट फ्लो होगा। स्विच S2 क्लोज्ड, तुमको डायग्राम में वो लोग ओपन ही देते हैं, अगर वो क्लोज करके देंगे तो दिखेगा ही नहीं ना कहां स्विच है, इसलिए ओपन लिख करके देते हैं। स्विच S3 क्लोज्ड। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, इधर ऊपर लिख रहा हूं मैं। फिर यहाँ पे ऊपर आ जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाओगे तो दो पार्ट में करंट स्प्लिट हो रहा है, मतलब S1 और S2 के बीच में क्या आ जाएगा, P और Q आ जाएगा। ये स्टेप समझ में आया सबको, ये वाला ब्रैकेट का पार्ट समझ में आया सबको, P और Q। फर्स्ट ब्रैकेट का पार्ट समझ में आया, फर्स्ट बॉक्स, ओके। फिर उसके बाद ये कनेक्ट हो गया इधर। अच्छा मेरे को बताओ S2 किस में कनेक्टेड है अखिलेश, S2 इसके साथ कैसा कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है कि पैरेलल में कनेक्टेड है। सीरीज में कनेक्टेड है एवरीबॉडी, वेरी गुड, शाबाश। सीरीज में कनेक्टेड है ना, क्योंकि इधर करंट थोड़ी ना स्प्लिट हो रहा है जब S1 में आ रहा है, S2 में जब करंट आ रहा है तो स्प्लिट हो रहा है क्या, नहीं ना, तो मतलब वो सीरीज कनेक्टेड है। तो सीरीज को हम लोग एंड लिखते हैं, कभी भी याद रखो, S2 मतलब Q। अच्छा फिर S2 इस बॉक्स के साथ कैसा कनेक्टेड है, दूसरे वाले बॉक्स के साथ, इस बॉक्स के साथ S2 कैसा कनेक्टेड है। थैंक यू पूजा। S2 नहीं 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 अखिलेश, फिर से ध्यान दो। अरे मेरे भाई ये दोनों आपस में पैरेलल कनेक्टेड है ना, ये थोड़ी ना उसके साथ पैरेलल कनेक्टेड है, S2 नहीं पैरेलल कनेक्टेड है, S3 S1 आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, S2 उसके साथ अभी भी सीरीज में कनेक्टेड है। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, इसमें से करंट आया, इसमें से करंट गया, ये S2 है, इधर ऐसा करंट स्प्लिट हुआ, इधर करंट स्प्लिट हुआ, इसमें करंट स्प्लिट हो रहा है क्या, ये तो इसके साथ सीरीज कनेक्टेड है ना, इसके अंदर दो स्विचेस हैं वो पैरेलल कनेक्टेड है। तो Q जो है वो सीरीज कनेक्टेड है इस बॉक्स के साथ। फिर जब मैं इस बॉक्स में आया तो मेरे को दो बंदे दिख रहे हैं, इस बॉक्स में जब मैं आया ना, ये दूसरे वाले बॉक्स में, तो मेरे को इसमें दो बंदे दिखते हैं। कौन है वो दोनों बंदे, S3 है यानी कि R है, और S1 डैश है, और S1 डैश मतलब P। एकदम सही मैंने लिखा हुआ है। अविनाश क्या बोल रहे हो आप, समझ गए ना, यस वेरी गुड। Q और Q नहीं आएगा अविनाश, S3 है ना, S3 मतलब अपना R है। यस शिवम यादव हैज रिटन द राइट आंसर, R एंड निगेशन ऑफ P। अरे R एंड कैसे लिखा शिवम, एंड नहीं आएगा ना मेरे भाई,
फिर वही गलती, S3 और S1 डैश तो पैरेलल कनेक्टेड है ना मेरे भाई। यस अभी अखिलेश, अखिलेश आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ये समझा क्या यार, आप लोग बताओ ना प्लीज, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं इसको 10 बार एक्सप्लेन करने में। नेगेशन पी क्यू, किसने पूछा ये? हाँ शिवा, नेगेशन पी क्यू, क्योंकि देखो ना S1 डैश है ना, मैंने क्या बोला था, जब भी डैश रहेगा तो हम लोग नेगेशन डाल देंगे। समझे? चलो ये तो हम लोग का सिंबॉलिक फॉर्म बन गया, अभी ट्रूथ टेबल बनाना है एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे ट्रूथ टेबल बना लेते हैं। देखो जो लोग धैर्य रख के बैठे रहे उनको आना शुरू हुआ क्या, मेरे को सच सच बताना, क्योंकि ना बहुत सारे लोग सेशन छोड़ के गए। मेरे को बस यही जानना है कि जो लोग सेशन में हैं उनको आ रहा है कि नहीं। जब मैं ये सेशन स्टार्ट किया था तभी भी आ रहा था क्या? ऐसे बहुत कम ही लोग होंगे जो जिनको पहले से ही आ रहा होगा ये। अभी जस्ट बहुत सारे लोग अब भी सीखे रहेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे। अभी ट्रुथ टेबल बनाना है अपने को, ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया एवरीबॉडी। अब हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ट्रुथ टेबल के लिए पहले काउंट करो कितने लेटर्स हैं इसके अंदर। इसमें कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। यस ऋषि, 3 लेटर हैं। कनेक्टिव्स कितने हैं? कनेक्टिव्स जोड़ो ना यार, 3 लेटर हैं PQR। कनेक्टिव्स 1 2 3 4 5, टोटल 8। कसम से बहुत लेंदी बनेगा भाई, बहुत लेंदी बनाना पड़ेगा। 3 लेटर है तो पहली बात तो PQR आ जाएगा। 8 कॉलम बनाने अपने को। सब लोग मेरे साथ ही स्टार्ट करो, मेरे साथ ही कंप्लीट कर लो, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अब जितने लोग मेरे साथ सॉल्व करते रहेंगे उन लोग का एक चैप्टर होने आ गया रहेगा। PQR, नेगेशन ऑफ P, फिर इस ब्रैकेट को साथ में ले लो। पहला ब्रैकेट है P और Q, फिर किसको साथ में ले लोगे? P और Q का एंड कर दो Q के साथ, फिर क्या करोगे? इसको एक साथ मान लो, इसको एक साथ मान लो, फिर R और नेगेशन ऑफ P कर लो। फिर इन दोनों को क्या करने बोला है? एवरीबॉडी ध्यान से देखना, इन दोनों को क्या करने बोला है? इन दोनों को एंड करने बोला है। वेरी गुड ओम, यस। तो P और Q एंड Q एंड R और नेगेशन ऑफ P। यस, ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग में देखो लिख के दिया था। यहां तक समझ में आया सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। अब इसमें PQR है, 3 बन रहे हैं तो हम लोग को 8 कॉलम बनाना पड़ेगा। एक T F F F F, T F F, T F F। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। TF। अब निगेशन ऑफ P कैसे लिखोगे? निगेशन ऑफ P का सीरीज लिख के भेजो मेरे को सब लोग चैट बॉक्स में। जो जो पूछते जाता हूं वो लिख के भेजो। निगेशन ऑफ P मतलब ये तुम्हारा P है, उसको नॉट करना है, मतलब जो T है वो F हो जाएगा। F F F F T T T T, उल्टा कर देने का, जो कुछ भी रहेगा उल्टा कर देने का। अब आपको क्या करने बोला है? P और Q करने बोला है। P और Q मतलब, और मतलब ऐड। तो T पे T होता है, T पे T होता है, TF पे T होता है,
टी एफ पे टी होता है, एफ टी पे भी टी होगा, एफ टी पे भी टी होगा, एफ एफ पे एफ हो जाएगा और एफ एफ पे एफ हो जाएगा, लास्ट में 2 एफ एफ आ जाएगा। और मतलब तुमको ऐड करना है तो तुमको इन दोनों को ऐड करना रहेगा, किसको, पी और क्यू को, मतलब 1 1 1 1 1 हो जाएगा, फिर 1 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। तो उस तरह से हम लोग इसको कर रहे हैं। एफ एफ मतलब 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 0 होता है, तो इसलिए यहाँ पे लास्ट में एफ, इधर भी 0 प्लस 0, तो 0 प्लस 0 0, इसलिए एफ। जो लोग सेशन में हैं शुरू से और जो पिछले लेक्चर्स अटेंड किए उनको समझ में आ रहा है सबको। अब क्या करने बोला है, अब ये जो P और Q है एवरीबॉडी, ये जो P और Q है इसको इसके साथ एंड करने बोला है, बराबर, Q के साथ एंड करने बोला है। डू यू ऑल अग्री विथ मी? एंड मतलब मल्टीप्लाई, जिसपे मैंने 2 स्टार रखा है और ये Q को मल्टीप्लाई करने बोला है, तो कर दो मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 1 होता है, T इंटू टी, टी होगा, T इंटू एफ, यानी कि 1 इंटू 0 0 होगा, 0 मतलब एफ, फिर T इंटू एफ, एफ, T इंटू टी, टी होगा, T इंटू टी, टी होगा, F इंटू एफ, एफ होगा, क्योंकि ये 0 इंटू 0 है ना, एंड मतलब 0, एंड मतलब क्या होता है, हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं ना, ये वाले एंड को, एंड मतलब 0, एंड मतलब मल्टीप्लाई आई मीन, तो 0 इंटू 0 0 हो गया, फिर उसके बाद F इंटू एफ, अगेन एफ। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे, आर और निगेशन ऑफ पी। तुम्हारे पास आर और निगेशन ऑफ पी किधर है, दोनों देख लो, सर्च करो कहां पे है। ये आर है और ये निगेशन ऑफ पी है, आर और निगेशन ऑफ पी, और मतलब दोनों को ऐड करना है, तो 1 प्लस 0 1 होता है यानी कि टी, 0 प्लस 0 0 होता है यानी कि एफ, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 प्लस 0 0, टी और टी, टी और टी क्या होता है, टी होता है, एफ और टी टी होता है, टी और टी टी होता है, एफ और टी टी होता है। अब लास्ट में 1 एंड 2 को क्या करने बोला है, एंड करने बोला है। लास्ट में देखो इधर, एंड मतलब मल्टीप्लाई, कर दो मल्टीप्लाई। एंड मतलब मल्टीप्लाई करने बोला है, कर दो मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1, टी मतलब 1 होता है, एफ मतलब 0 होता है, और एंड मतलब क्या बोला है मैंने, मल्टीप्लाई बोला है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1, ये है 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 क्या होगा 0, 0 माने एफ, 0 इंटू 1 क्या होगा 0, 0 माने एफ, 0 इंटू 0 0, 0 माने एफ, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 1 मतलब 2, 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 1 मतलब टी, 0 इंटू 1 क्या होता है 0, 0 मतलब एफ, 0 इंटू 1 क्या होता है 0, 0 मतलब एफ। तो ये हमारा लास्ट का आउटपुट टेबल है, इनपुट आउटपुट टेबल। ये सेकंड वाला आप लोग खुद से ट्राई करोगे, ये वाला होमवर्क ले लो, ये जो आई मीन 6th वाला है, 6th वाला होमवर्क ले लो, इसको करो, नहीं आएगा तो बताना मुझे कल, ठीक है, ये वाला। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं मालूम है, एक दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें ना हम लोग को क्या करना है मालूम है, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है। अभी देखो क्या करना है, स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट फ्रॉम द गिवन, मतलब हमको सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, हमको स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सेम जैसे पहले लिखते तो वैसे लिख देंगे, लेट पी बी स्विच S1 क्लोज्ड, Q B switch S2 closed,
और आर बी स्विच S3 क्लोज्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बल्ब पहले बैटरी लगाएंगे ना, पहले बैटरी लगाएंगे। तो ये तुम्हारा बैटरी हो गया। बैटरी से करंट ऐसे ऊपर गया, सुन रहे हो सब लोग, करंट ऊपर गया, करंट ऐसे गया। अब यहां पे दो ब्रैकेट्स हैं, हाँ या ना, दो ब्रैकेट्स हैं यहां पे। अब ये जो दो ब्रैकेट्स हैं एवरीवन, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं अपने पास एवरीवन, उन दोनों के बीच में और कनेक्शन है, ब्रैकेट्स के बीच में और कनेक्शन है। तो आप लोग क्या करेंगे, यहां पे आके ना करंट को ऐसे स्प्लिट कर लेंगे, एक ऊपर लेके चले जाएंगे और एक ऐसे नीचे लेके चले जाएंगे। ये स्टेप समझ में आया? ब्रैकेट्स को हम लोग ने स्प्लिट कर लिया, वो स्टेप समझ में आया? ओके, ठीक है। अब ऊपर वाली पट्टी जो है ना, ये वाली पट्टी जिसको मैं डार्क कलर कर रहा हूं, जो ऊपर वाली पट्टी है एवरीबॉडी, जो ऊपर वाली पट्टी है उसको मैं कोई और कलर ले लेता हूं। चलो ये वाली पट्टी जो है, पर्पल कलर लिया मैंने जिसको, ये ऊपर वाली जो पट्टी है, उसके अंदर कितने स्विचेस आएंगे? दो स्विचेस आएंगे। एक तो निगेशन ऑफ पी, दो स्विचेस आएंगे उसके अंदर। एक तो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। निगेशन ऑफ पी मतलब क्या होता है? निगेशन ऑफ पी मतलब क्या होता है? S1 डैश। वेरी गुड, आधा ही ड्रॉ किया है अभी शिवम, पूरा थोड़ी ड्रॉ किया, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं ना। फिर S1 किसके साथ कनेक्टेड है? Q के साथ। Q मतलब S2 के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका क्या हो गया? S2। फिर यहां से हम लोग नीचे आ जाएंगे। अब हम लोग नीचे वाली पट्टी में चलते हैं। नीचे वाली पट्टी में चलेंगे बच्चों। नीचे वाली पट्टी में भी दो लोग हैं। कौन कौन है? P एंड निगेशन ऑफ R है। तो P मतलब S1 एंड मतलब सीरीज कनेक्टेड रहेगा, निगेशन ऑफ R मतलब S3 डैश। इसको ज्वाइन करके इधर लेके आ जाओ नीचे, इसको ज्वाइन करके इधर नीचे लेके आ जाओ और यहां पे लगा दो एक बल्ब, लैम्प। हो गया, करंट ऐसे गया, ऐसे आया, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होता है। एकदम इजी क्वेश्चन। सब लोग ध्यान से देख लो। देखो, जो ऊपर पर्पल वाली पट्टी है, ऊपर पर्पल वाली पट्टी है, उसके अंदर मैंने पहला ब्रैकेट डाला, निगेशन ऑफ पी एंड क्यू को डाला। और जो नीचे वाली पिंक वाली पट्टी है, उसके अंदर मैंने किसको डाला? दूसरे ब्रैकेट को डाला, पी एंड निगेशन ऑफ आर। जैसा मैंने कलर वाइज लिखा है सेम वैसे ही। समझा क्या? बोलो ना। कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन है? 2 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सब लोग मेरे साथ ही सॉल्व कर लो, आपका चैप्टर प्रिपेयर करवा दूंगा यार, और क्या चाहिए, 6 नंबर तुमको मैंने दिलवा दिया। चलो, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। 6 नंबर का चैप्टर है ये। जैसा मैंने बताया सेम वैसे ही स्टार्ट करना है। नीचे से स्टार्ट करो, पहले बैटरी लगा दो, कितनी भी बैटरी लगा सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ। यहां जाने के बाद आप देख सकते हो दो बड़े ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में स्प्लिट है। तो दोनों ब्रैकेट्स के बीच में तुम क्या करोगे? स्प्लिट ले लोगे। फिर ऊपर वाले में घुस जाओ। मैं ब्रेकआउट लूंगा, टेंशन मत लो ना यार, अभी कुछ इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं, उसको समझ लो ना। फिर ये खत्म नहीं होगा, कल मेरे को मैट्राइजेस स्टार्ट करना है, तो छोड़ दूंगा फिर इसको इधर ही। पी एंड क्यू, तो दोनों के बीच में क्या है? एंड है। तो फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? पी S1 और ये हो जाएगा S2। ठीक है। फिर और मतलब नीचे वाले में आ जाओ।
अच्छा इसमें कितने लोग हैं? ये देखो दूसरे ब्रैकेट में बहुत सारे लोग हैं यार। अरे दिख रहा है तुम लोग को? दूसरे वाले ब्रैकेट में निगेशन ऑफ पी है, मतलब पहले निगेशन ऑफ पी मतलब S1 डैश, फिर देखो निगेशन ऑफ पी के बाद क्या है? एंड है, ठीक है एंड है, पर उसके बाद जो ब्रैकेट है उसके अंदर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ब्रैकेट के अंदर कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो वो तीनों लोग कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से? वो तीनों लोग कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से? ये तीनों पैरेलल कनेक्टेड है। वेरी गुड। मतलब मैं ये ऐसा सही है क्या? ऐसा, ऐसा और ऐसा। इधर आ जाएगा निगेशन ऑफ Q। देखो P मतलब S1 है, Q मतलब S2 है और R मतलब S3 है। R तो है नहीं क्या? है। तो निगेशन ऑफ Q मतलब S2 डैश, फिर उसके बाद P मतलब S1 और R मतलब S3। समझा? आप देखो ना, ये छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर 3 लोग पैरेलल कनेक्टेड हैं, तो मैंने भी तीनों को पैरेलल कनेक्ट करवा दिया। ये छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर 3 लोग पैरेलल कनेक्टेड है, और मतलब पैरेलल पैरेलल पैरेलल। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ब्रेकआउट वाला। ब्रेकआउट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। दिमाग लगा के करो, घाई मत करो, इसलिए 3 मिनट दिया है, घाई मत करना, इसीलिए 3 मिनट दिया हूं, नहीं तो 3 मिनट देने की जरूरत नहीं थी, 2 मिनट में भी हो सकता है। कोई भी रॉन्ग नहीं करेगा, कोई भी। So 82% students have got the right answer. Very good class. Superb. क्या बात है, वेरी गुड। मतलब ये जो S1 है H2 है दोनों सीरीज में है, इसलिए आप लोग ने P एंड Q लिखा। फिर S1 डैश उसके पैरेलल में है, फिर उसके बाद S1 डैश पैरेलल है किसका? S2 और S3 के सीरीज में। वेरी गुड एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मैं अभी सेशन को एंड करूंगा। प्लीज रेट द सेशन एज ग्रेट सेशन। आपका ये चीज मेरे लिए मोटिवेशन सर्व करता है। जो अगर आप लोगों को लगता है कि अच्छे से मैं पढ़ाते रहूं, तो आप लोग को मेरे सेशन को ग्रेट रेट करना होगा, सो दैट मेरे लिए मोटिवेशन मेंटेन रहे। यस और नो एवरीवन? अभी मैं आज सेशन को एंड करूंगा यहीं पे, बिकॉज आई हैव अदर लेक्चर्स ऑल्सो। ठीक है, एवरीबॉडी टेक केयर एंड प्लीज अभी जो क्या करो, टेक्स्ट बुक सॉल्व करो। ठीक है, टेक्स्ट बुक सॉल्व करो सब लोग। ऋषि कल कौन सा सेशन का बात कर रहे हो आप? मुझे समझा नहीं। थैंक यू अखिलेश। सो कल एवरीबॉडी टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उसको नून ऐप पे पोस्ट करो, उसको मैं आपको सोल्यूशन से रिप्लाई करूंगा। ठीक है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी का बेस्ट फायदा लो आप लोग और अच्छे से प्रिपेयर कर डालो। देखो हम लोग का कोर्स कितने तारीख को स्टार्ट हुआ था? कोर्स हम लोग का कितने तारीख को स्टार्ट हुआ था? आई थिंक लास्ट वीक तो स्टार्ट हुआ था, आज मंडे है ना, तो लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था। हाँ 13 तारीख को। आज कितना तारीख है? 20 तारीख। मतलब एक हफ्ते में आपका एक चैप्टर प्रिपेयर हो गया। एक हफ्ते में एक चैप्टर प्रिपेयर हो गया, राइट? तो समझते चलो ऐसे ही होगा। एक हफ्ता 1.5 हफ्ते में आपका एक एक चैप्टर में प्रिपेयर कराते चलूंगा, 6-6 7-7 लेक्चर्स में। आप लोग को भी मेहनत करने की जरूरत है, सारी मेहनत मैं करूंगा फायदा नहीं होएगा, आप भी मेहनत करो, टेक्स्ट बुक सॉल्व करो, नहीं आएगा तो पूछो। कल हम लोग मेट्राई से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको लॉजिक का कुछ सर्किट्स में डाउट है तो आप पूछ सकते हो कल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, टेक केयर। प्लीज रेट द सेशन एज ग्रेट सेशन और लिंक को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। लेसन के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सब लोग, ठीक है? उनको बोलो ज्वाइन करने के लिए रोज 5 बजे। आज जो हम लोग ने टॉपिक किया है ये जेई मेंस में है। यस, बाय विनाश, थैंक यू सो